हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की हम स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को जलाल दें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, स्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करना आरंभ करें। हालेलुया, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू उतर के आ। हालेलुया, तू उतर के आ प्रभु, अपनी बड़ी सामर्थ के साथ उतर आ प्रभु। आज के इस दिन में प्रभु हम तुझे बुलाते हैं, अपनी पूरी सामर्थ के साथ उतर आ प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो। हम तेरी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद, हम तेरा स्वागत करते हैं। आइए जोरदार ताली बजाते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। सारे बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा का अभिषेक छाए यीशु मसीह के नाम से। ओ जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है, आज़ादी है, आज़ादी है। आज़ाद हो जाइए इस आराधना के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो तेरी उपस्थिति के लिए। इस आराधना में तू हमें चला, इस ऑनलाइन मीटिंग में तू हमें चला और होने दे सिर्फ यीशु मसीह का नाम जलाल पाए, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अपने हाथों को उठा के कहिए मैं खुश हूँ। हालेलुया। चाहे परिस्थिति आपको कुछ भी हो, बाहर कुछ भी हो, लेकिन हम हाथ उठा के परमेश्वर से कहेंगे हम निराश नहीं है, हम नाराज नहीं है, हम दुखी नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह में क्या है? आनंदित है, हम खुश हैं। हालेलुया। तो क्यों ना इस दिन हम परमेश्वर की आराधना करें। भजनकार यूँ कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। आगे कारण लिखा है क्यों हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्यों हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वो कहता है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवता के ऊपर वो महान राजा है। हालेलुया। क्यों ना जोरदार ताली बजाते हुए हमारे महान परमेश्वर की हम उपासना करें। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। यहोवा महान है, यीशु महान है, यीशु जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह का वायदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमारे साथ रहने वाले यीशु मसीह। आइए उस अल्फा ओमेगा की हम आराधना करें आनंद के साथ। हालेलुया।
हमेशा चंगा करता है। गाइए, यहोवा रफ़ीका यहोवा तेरा रफ़ीका उसका नाम है, जो चंगा करता हमेशा है। चंगा करता है। ओ यहोवा रफ़ीका तेरा नाम है, हमेशा चंगा करता है। यहोवा रफ़ीका तेरा नाम है, शबा बाबा हमेशा चंगा करता है। गाइए, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। मुझको कभी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मुझको कभी शबा बाबा छोड़ेगा, बाबा मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया। गाइए, आराधना करें। हालेलुया। इम्मानुएल तेरा नाम है, हमेशा साथ रहता है। हालेलुया। इम्मानुएल उसका नाम है, जो हमेशा आपके साथ है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। आमीन। Yes, Lord. हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता। गाइए, हालेलुया। शबा बाबा आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना, हालेलुया। हाथों को उठा के गाइए। ओ हालेलुया। आराधना, ओ जीवित परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना। यहोवा जो हमारा चरवाहा है, यहोवा जो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, यहोवा जो हमारे साथ है, उसकी आराधना हो। हालेलुया। ओ आराधना, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए धन्यवाद दीजिए हमारे यीशु मसीह की, हम आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु, हम तेरा शुक्रिया करते हैं पिता। तूने अपने हाथों से हमें बनाया है, तूने हमें अपनी सांस दी है, और इसलिए हम जीवित हैं प्रभु। इस जीवितों की भूमि में आज यदि हम जीवित हैं, सिर्फ तेरा अनुग्रह है। ये तेरी सांस से है प्रभु जो हम जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, जो दिन हम देख रहे हैं, जो सुबह हम देख रहे हैं, जो शाम हम देख रहे हैं, जो एक एक पल हम जी रहे हैं, उसकी बदौलत है। क्यों ना हम शुक्रिया करें। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम।
यीशु मसीह की है। सब कुछ उसने रचाया है। सब कुछ तूने रचाया आमीन। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, गाइए, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हम क्या दे सकते हैं यीशु मसीह को? क्या दे सकता हूँ, हम क्या ला सकते हैं? क्या भेंट हम दे सकते हैं? सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। तुझे सिर्फ धन्यवाद की भेंट, सिर्फ ये अर्पण। हालेलुया। शुक्रिया बाबा बाबा, शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 तेरा। गाइए, शुक्रिया कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। हालेलुया। शबननननबा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया गौरी बाबा शररा बाबा बाबा। गाते रहिए शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया 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 यीशु तेरा, तेरा शुक्रिया शुक्रिया यीशु यीशु शुक्रिया तेरा। शुक्रिया मेरे खुदा, है मेरे परमेश्वर, है हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में विराजमान है। तू तो सिंहासन पर बैठा है, तू राज करता है प्रभु। तू हमारा परमेश्वर है और तू ही हमारा परमेश्वर अंत तक रहेगा। तू हमारे संग है, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद से बढ़कर हम तुझे क्या दे सकते हैं पिता? कौन सा ऐसा अर्पण होगा जो प्रभु हम तुझे चढ़ा सकते हैं? इन ओठों का फल तू स्वीकार कर, धन्यवाद की बलि तू स्वीकार कर प्रभु। हालेलुया। आज जितने लोगों ने आत्मा सच्चाई से तुझे धन्यवाद दिया है, उन लोगों ने तेरी महिमा की है प्रभु। और जिन लोगों ने तेरी महिमा की है, उन पर तेरी आशीष आने दे, तेरे छुटकारे का हाथ आने दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी उपस्थिति हर एक के साथ आज पूरे दिन रहे और होने दे प्रभु, तेरे नाम को जलाल मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु, ये दुआ हम तेरे चरणों में रखते हैं।
आने वाला समय, आने वाला वचन पास्टर जी को तू आशीषित कर। जो वचन आने वाला है प्रभु, हर एक से तू बातें कर और होने दे प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने और एक इतवार हमें दिया है। I thank the Lord because He has added one more Sunday. परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। To God be the praise and the glory. और एक बार फिर से मैं YouTube और Facebook पे सुनने वाले सारे प्रभु के लोगों को मैं जय मसीह की कहता हूँ। Once again, I greet all our viewers right now who are watching us through Facebook and YouTube. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलें। Let us get into the Word of सुंदर God. आराधना के बाद परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को सुने। After the beautiful worship that we have had, let us get into the powerful Word of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन किसी न किसी की से बात करने जा रहा है। I believe that certainly today's word is going to minister to someone. किससे मैं नहीं जानता, लेकिन आज किसी से बात करेगा। I don't know who's that someone, but I know for sure it is going to minister. परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में उठाता है। The word of the Lord uplifts us in our faith. परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य बनाता है। The word of God strengthens us. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। The word of God works in our life. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देते हैं। Heavenly great Father, we thank you from the depths of our heart. We give you all the praise इस and सुबह the के लिए हम glory. धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन आपने बनाया जिसमें मग्न और आनंदित हैं। Lord, we thank you for this morning. We thank you for this day which you have made, Lord, and we rejoice. परमेश्वर, भले ही हमारे घरों से हम परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर हम कैद हैं, लेकिन तेरा वचन कैद नहीं है परमेश्वर। Lord, even if we are imprisoned, Lord, but your word is not changed. It is free, O Lord. तेरा दास प्रार्थना करता है प्रभु, तू हमसे बातें कर परमेश्वर। Lord, as your servant I pray, you speak to us. एक नया प्रकाशन तू हमें दे परमेश्वर। Give us new revelation. प्रभु, सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all the मुख glory तेरे and दास का honor. उस शब्द तेरे हो परमेश्वर। Let it be the word of your servant, O Lord, but your प्रभु, voice to your people. लूसी पे तेरा आशीष रहे प्रभु, जो मेरी आत्मिक बेटी है। Let your blessing rest upon Lucy, Lord, who's my spiritual सिस्टर daughter. देविका पे आपकी आशीष बने रहे, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही है। Let your blessing rest upon Sister Devika, who's helping us in reading the सारी मीडिया scriptures. टीम पर आपकी आशीष बने रहे। Let your blessing rest upon the entire और इस सुबह में media team. जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, आप सबसे बात कीजिए प्रभु। Lord, speak to everyone who's watching us right सारी now. महिमा, गौरव, आदर, स्तुति पिता मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise, glory and honor. यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। Let us get into the word of एक बार God. फिर से मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। Once again, I greet you in the name of Jesus. आइए अपनी पवित्र बाइबल लेके बैठे हैं, तो आइए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय और 14वां वचन हम पढ़ेंगे। Let us open our Bible to Genesis chapter 40. अतः जब तेरा भला हो जाए जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। इस घर से मुझे छुड़वा लेना। परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन के लिए। Thanks be unto the Lord for this verse. यहाँ पर हम यूसुफ के जीवन के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे।
we are going to learn certain things from the life of और मैं Joseph. आपको बताना चाहता हूँ यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर ने आपके मेरे लिए कल्पनाएं और योजनाएं बना के रखी हैं। According to Jeremiah 29:11, the Lord has made plans for us. He has His own purpose for our life. ये आपके जीवन में अचानक नहीं होने वाली, ये सारी चीजें परमेश्वर ने बना के रखी। जैसे दिन बे दिन जाएंगे वे सारी योजना कल्पनाएं आपके जीवन में होते जाएंगी। It is not that the Lord has made it all of a sudden. He had pre-planned everything, and as days go by, He is going to unfold it to you. अब हम देखते हैं कि यूसुफ जेल के अंदर है We see that Joseph is in prison. और यूसुफ परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर यूसुफ के साथ है। And we know that God was with Joseph and Joseph was with the Lord. और पूरे अध्याय के अंदर खास करके यूसुफ के जीवन में जब हम उसके चरित्र के बारे में देखते हैं, एक सबसे बड़ी मजे की बात यह है, आमोस 3:3 के अनुसार जब तक दो जन एक बात के लिए सहमत ना हो साथ ना चल पाएंगे। ये दोनों सहमत है, यूसुफ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर यूसुफ के साथ। इसलिए इसकी दौड़, इसकी यात्रा और इसका सफर जो है बड़ा सुहावना और बड़ा आनंदमय बनते जा रहा है। One interesting fact that we see in the life of Joseph is that according to Amos 3:3, he was in agreement with God. He walked with God, God was with him. And that's the reason why he was successful in his journey. Entire journey of his lifetime was an adventurous one. अब हम इसके जीवन के 3 पड़ावों को देखते हैं। We are going to learn about the 3 phases पहला of his पड़ाव life. उसके भाइयों के साथ पड़ा उसका। The first phase was with his brothers. दूसरा पड़ाव पोतीपर के घर के अंदर हम लोग देखते The हैं। second phase of his life was in the house अब of तीसरा और Potiphar. अंतिम पड़ाव हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं, एक बंदी गृह के अंदर, जेल के अंदर यूसुफ कारागृह के अंदर अपने दिनों को काट रहा है। And the third and the last phase of his life, we find that he was in a prison. और परमेश्वर अद्भुत है, उसके साथ है, परमेश्वर उसे चला रहा है। God is amazing, God is great. Even over there, the Lord was leading him. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ हैं, तो आपको किसी भी मनुष्य की युक्ति, चालाकी, उसकी योजना और उसके सलाह की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। Let me tell you, when God is with you and when you are walking with the Lord, that is the time you don't need the counsel of people or any other such as advices from them. और हम यहाँ देखते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है, परमेश्वर उसको चला रहा है, परमेश्वर उसे जहाँ जहाँ लेके गया, परमेश्वर ने किसी बात की उसे घटी कमी नहीं होने दी है। We find that the Lord was leading him, and wherever the Lord took him, he never lacked anything. हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे मिस्र के मंडी के अंदर लेके गया है, We see that the Lord took him to the market of the फिर Egyptians. वहां से पोतीपर के घर में गया है। From there he landed into the house of पोतीपर के Potiphar. घर में एक उसने साधारण एक नौकर के रूप में वहां पे काम आरंभ किया है। And in the house of Potiphar, he began his work by doing all kind of menial work. और थोड़े समय बीतने के बाद हम देखते हैं वहां का प्रबंधक या मैनेजर परमेश्वर ने उसको बना दिया है, And after a short while, the Lord made him a steward in that very house. क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। Because it was in the plan of God. परमेश्वर उसको चला रहा है, It was God who was leading him. परमेश्वर की योजना के अंतर्गत में यूसुफ चल रहा है। And Joseph was walking according to the will and plan of और ये God. स्वयं यूसुफ भी देख रहा है कि परमेश्वर मुझे चला रहा है। And Joseph himself had seen it that the Lord was leading him. बाइबल बताती है पोतीपर का घर उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके चलने और उसके प्रबंधक बनने के बाद आशीषों से भर गया है। And we know that through the Bible that the house of Potiphar was greatly blessed because of the life of Joseph and because of his prayers. और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से चला रहा है। And we see that the Lord was leading Joseph in an amazing manner. फिर परमेश्वर उसे वहां से निकालता है। हम देखते हैं मिसेस पोतीपर उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाती है और उसे जेल में लाके डाल दिया जाता है। Then we know how Mrs. Potiphar had falsely accused Joseph, and then later on, because of her accusation, he landed up in the prison. यूसुफ को लगा पोतीपर के घर में ही उसका जीवन कट जाएगा, अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छा ओहदा मिल गया, अब सब कुछ अच्छा है, लेकिन परमेश्वर को वहां नहीं रखना था। परमेश्वर को उसे और अलग और एक स्तर उसे ऊंचा ले जाना था। Joseph was very happy and contented in the house of Potiphar, and he felt that that was the best place for him. But the Lord did not desire him to remain over there, but God desired to lift him up. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वहां से उसे निकाला और बंदी गृह के अंदर लाके छोड़ दिया उसे। And
we know that the Lord removed him from the house of Potiphar and took him into the prison. और वहां पे भी वो बहुत जल्दी एक प्रबंधक बन गया, मैनेजर बन गया वहां पे भी। And even while he was in the prison, there also he became an in charge. देखिए परमेश्वर उसको कितने मोड़ों में ले जा रहा है, तकलीफ और कष्टों के अंदर है, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ यूसुफ है, यूसुफ के साथ परमेश्वर है। We see in the life of Joseph, there were many twists and turns, but all through this time, the Lord was with him. परमेश्वर के लोगों, आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर पूछ रहा है, क्या आपके जीवन के हर मोड़ में, चाहे ऊंचाई या नीचाई, अप्स अप डाउन हो, या तकलीफें आए, बीमारियां आए, कष्ट आए, समस्याएं, क्या परमेश्वर आपके साथ है क्या? Let me ask you, dear people of God, as you're listening to me, is the Lord with you in every turn of your life? और बाइबल बताती है यूसुफ वहाँ पर भी बढ़ने लग गया, यूसुफ के दिए हुए दान वरदान वहाँ पे भी कार्यरत हुए, क्योंकि फिरौन के दो लोग, एक खाना खिलाने वाला और एक पिलाने वाला, उस जेल के अंदर किसी कारण से बंद कर दिया गया था, और वो स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न का अर्थ यूसुफ उन दोनों को बताता है। We see that Joseph was able to operate his gifts even in the prison, and we know about that the king's baker and his cupbearer were his prison inmates. एक चीज याद रखना, समस्याओं के अंदर में दिए हुए दान वरदान ना तो कम होते हैं ना निकाले जाते हैं। समस्याओं के अंदर आपका अभिषेक कम नहीं होता, समस्या के अंदर आपकी प्रार्थना स्तुति कम नहीं होती, ये आपको याद रखना है। You must remember one thing: when you are in trouble, when you are surrounded by problems, that is the time when your anointing doesn't decrease in your life. That is the time when the gifts of the Lord that has placed in your life will not be taken away from you. हम देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। We see that the Lord was with Joseph. हम आज के इस अध्याय के अंदर थोड़ा हम लोग चलेंगे। Let us get into today's meditation. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य आपके जीवन में हस्तक्षेप करे, या फिर आप अपने विश्वास को परमेश्वर से हटा के किसी इंसान के ऊपर लगाएं। The Lord desires that when He is in your life, He wants to be completely charged over your life. He doesn't want any human interference or intervention. As such, He wants to be the sole person doing everything in your life. परमेश्वर को हम एक सिक्के के समान देख सकते हैं जिसके दो भाग होते हैं। We can look at God like we can compare Him to a coin which has got two परमेश्वर sides. हमें अगापे प्रेम से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, Our God is a God who loves us with His agape love. या दूसरे शब्दों में प्रेम का सागर है। In other words, He's an ocean of love. और दूसरे शब्दों में कहा जाए वो भस्म करने वाली आग है, जलनशील परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। At the same time, we also know our God is a consuming fire. Our God is a jealous God. इसलिए वो चाहता है आपके जीवन की यात्रा में जब आपने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया, यीशु के हाथ में सौंप दिया है, आप आराम से रहिए, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता उस पर डाल दीजिए, वो आपको बराबर आपके जीवन की यात्राओं में ले जाएगा, आपके एक स्तर से दूसरे स्तर, आपके लिए जो योजना बनाई है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। And let me tell you, as you have given your life into the hands of God, the Lord will lead you, the Lord will direct you, and He'll take you from one level to a greater level. देखिए हमारे जीवन में क्या होता है, See what happens in our life. यूसुफ के साथ क्या हुआ। See what happened in the life of यूसुफ ने जब Joseph. दोनों का उत्तर दे दिया, When Joseph answered both the people's पकाने वाले को query, कहा से 3 दिन के बाद तेरा सर काट दिया जाएगा, he told the baker, your head will be chopped off. उसके साथ वैसे ही हुआ। And exactly the same thing पिलाने वाले happened. को उसने कहा 3 दिन के बाद राजा तेरी सुधि लेगा, तुझे वापस से नौकरी पे रख देगा। And he told the cupbearer, the king will be mindful of you and you'll be restored to your position. और वो ऐसे ही हुआ उसके And साथ भी। exactly the same thing लेकिन जब वो happened. जा रहा था But while the cupbearer तब was यूसुफ going, उससे कहता है, Joseph tells the भाई cupbearer, मुझे याद करना, मुझे स्मरण करना, और फिरौन के सामने मेरी चर्चा करना, और इस बंदी गृह में से मुझे छुड़ा लेना। he tells the cupbearer, while you're going out, please do remember me. Do not forget to mention about me to Pharaoh. यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ जो है परमेश्वर से बढ़कर उस पिलाने वाले पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। Here we find Joseph trusted the cupbearer more than the Lord. इसलिए हमें परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा करना है, क्योंकि उसने आपके मेरे लिए योजना को बनाया है। That's the reason why we must trust the Lord more, because it is He who has made plans याद for रखिए us. परमेश्वर कहता है कि ये
इब्रानी उसके 13 के अंदर, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। Let us remember the promise that the Lord has given to us in the letter to the Hebrews that He will never leave us उसका nor वचन है, forsake जगत us. के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। He has promised us to be with us till the end of this age. आइए चलते हैं, इस संदेश के अंदर हम लोग चलते हैं और सुनते हैं परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है। Let us get into today's message and listen what the Lord desires to speak to us. जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कृपा मुझे स्मरण रखना, ये कहना, ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए बन जाता है। This becomes a problem for us when we tell others, remember me when everything goes well with you. यस, हमें ये याद रखना है कि हमें इंसानों के सामने नहीं कहना, हमें परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर और आपके जीवन में अच्छा और भला होगा। We must remember one thing. We must not tell people to remember us, but we must tell the Lord, remember me, O Lord. हमें याद रखना है हमारे जीवन के जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमारे यीशु को कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। One thing we must remember, when everything is going well in our life, that is the time we should never forget our Jesus. यस, हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा यूसुफ के जीवन में क्या कमी थी वहां पे। Let me ask you, what did Joseph lack in his life? भले वो दुनिया के अंदर नहीं था, मिस्र के बाहर नहीं था, बाहर नहीं था, अंदर था, लेकिन परमेश्वर ने किसी बात की उसे कमी घटी नहीं रखी थी। एक अच्छी नौकरी दे दी थी, अच्छे लोग, उसका आदर सम्मान सब कुछ दे के परमेश्वर ने उसे वहां रखा था। Though Joseph was in Egypt, still the Lord did not make him experience any kind of lack. He had the best of the things, he had the best of the job, even in the land of Egypt. आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यह होशे उसके 13 के 6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस्राएलियों के लिए। Let's see what the word of the Lord has to speak about the Israelites in Hosea chapter 13. 13 verse 6। 13:6. यस। परंतु जब इजरायली चराए जाते थे, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। उनका मन घमंड से, देखिए तृप्त होने के बाद क्या होगा, घमंड, ये बड़ी भयानक चीज है, घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए। भूल गए। यही हमारे जीवन का आज सबसे बड़ा एक रोग है, ये एक बड़ी समस्या है हमारे जीवन के अंदर की। This is the biggest sickness of our life, that when we have things in abundance and plenty, in our prosperity, we forget the Lord. बाइबल यहाँ पर बताती है, होशे नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों को मैंने चलाया, उन्हें तृप्त किया, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा किया। वे सब जब इस चीज़ों से भरपूर हो गए, आनंद उन्होंने उठा लिया, घमंड से भर के वे मुझे भूल गए या उन्होंने मुझे त्याग दिया। Here we find that the Lord is saying that I bless the Israelites, I bless them with abundance, and in their prosperity, their heart was exalted and they forgot me. परमेश्वर के लोगों, आपका मेरा जीवन ऐसा ना हो। People of God, our life should not be हमारे like this. जीवन के अंदर में इस यीशु को कभी न हम भूलें, We must never forget our Jesus. जिसने उस क्रूस के ऊपर आपके मेरे लिए जीवन दिया, जिसने आपके मेरे जीवन को बदल दिया। आज मसीह के कारण आप और मैं नई सृष्टि हैं। आज हमारी प्रार्थना हो और आमीन में बदल रही है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, हम आशीष में हैं। हालेलुया। हम इस संसार में देख रहे हैं, मातम है, रोना है, दुख है, कष्ट है, वेदनाएं, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आज भी मसीह ने हमें सुरक्षित रखा है। क्या हमें उसे भूलना है? हम उसे भूल जाएं? हमें उसे स्मरण रखना है, लेकिन दुख की बात है कि हम उसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। We must always remember our Jesus who died for us on the cross. We must never forget our Jesus who gave his life for us. And let us remember one thing, everything that we have is all because of the Lord. All the blessings that we enjoy, it is from him. And that's the reason why we must never forget the Lord and we must always remember him. यस, बाइबल बताती है, होशे 13:6 के अंदर हम जब देखते हैं तो परमेश्वर जब इस नबी से कह रहा है, तो ये आशीष पाए हुए लोग, तृप्त हुए लोग, पीछे हटे हुए इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर कह रहा है यहाँ। And here we find in Hosea chapter 13 verse 6, the Lord is talking about the Israelites who are being greatly blessed, but these were the same people who had backslidden. क्या मसीह के अंदर हमने तमाम आशीष पाने के बाद क्या आज हम पीछे तो नहीं हट गए हैं? Is it that after receiving abundance of blessings in Christ Jesus, today आइए we have अपने drifted जीवन back को in हम our faith? टटोलें, अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को हम परखें। Let us introspect our life. Let us examine our life. अगर आज
उसी को हम भूल गए हैं, तो आज हमें उसे स्मरण करने के उसे स्मरण करना है, हम उसे धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। If we have forgotten the Lord, now is the time to remember Him and to thank Him and to praise Him. आप जानते हैं, आप भूल जाएंगे, इसलिए परमेश्वर कुछ करता है आपके मेरे जीवन में। Do you know the Lord does something in our life at the time when we forget Him? इसलिए परमेश्वर चाहता है आप सदा सदा उसे याद रखें, क्या होता है हमारे जीवन में। And the Lord desires that we must remember Him at all times. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में परीक्षाएं और समस्या को अनुमति देता है। The Lord allows tests and trials in our lives. ए भाई, इसके लिए नहीं कि आप नाश हो जाए, बिखर जाएं, खत्म हो जाए, इसके लिए नहीं। इसके लिए आपके जीवन में समस्या और कष्टों को रखता है, समस्या और दुखों को रखता है कि आप उसे स्मरण करें और उसे धन्यवाद दें। The Lord does not permit any kind of trials in our life only to test us as such, but it is in a way to keep us mindful of Him so that we continue to pray and bless His name. हालेलुया। कोई है जो कहे मेरे साथ हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा आपको, यदि कष्ट और दुख हमारे जीवन में ना आए तो हम सच में परमेश्वर को हम भूल जाएंगे। इसलिए हमें ना भुलाने के लिए ये हमारे जीवन के अंदर समस्या और कष्टों को वो रखता है। Let me tell you once again, it is only that we must remember the Lord at all times. That is the reason why the Lord allows trials and sufferings in our life, so that we are thoughtful of Him. मुझे सुनने वाले लोगों, यदि आप कष्ट और समस्याओं के अंदर में से गुजर रहे हैं, यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का संदेश है, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में भेजकर ये जो अनुमति दी है, इसे भेजकर वो आनंदित नहीं होता है। वो चाहता है कि आप उसे स्मरण करें। कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को भूल रहे हैं। People of God, let me tell you, when God allows any kind of trials and sufferings in your life, at that point of time, He's not happy doing so, but He does it with a reason so that you would remember Him and you would not forget Him. यस, बाइबल बताती है हमारे जीवन के अंदर ये समस्या और जो परीक्षाएं जो हमारे जीवन के अंदर हैं, ये इसलिए परमेश्वर बना के रखता है कि हम जब उसके अंदर आ जाते हैं तब हमारे परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। The Lord allows all kinds of troubles in our lives so that in the midst of all our troubles we would look to the Lord and we would thank Him. और इस समय जब आज का संदेश आपके लिए आ रहा है, ये आपके मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चारों तरफ हम मौतें देख रहे हैं, बीमारी के संक्रमण को देख रहे हैं। अब आपका मेरा परमेश्वर की ओर देखना बड़ा जरूरी है, स्मरण करना बड़ा जरूरी है, धन्यवाद देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इससे छुड़ा सकता है, हमें सुरक्षित रख सकता है। Now that the time that we are living is a time where we can see sickness all around us, death is surrounding us, and now is a high time where we call upon the name of the Lord at all times. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी समस्या के पीछे हमारी एक आशीष रूपी एक आशीष छुपी हुई है। And remember one thing, even behind any kind of trial there is a blessing that awaits us. यस, बाइबल बताती है यूसुफ जिन जिन पड़ावों से गुजरा, परीक्षाओं से गुजरा, समस्याओं से गुजरा, एक एक नई नई आशीषों को वो पाते गया है। We know about the life of Joseph that every time whenever he encountered any kind of problems in his life, every time after the problem there was a greater blessing that was kept in store for him. परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उस पिलाने वाले को कहे मुझे स्मरण कर और फिरौन के सामने मेरी बात करना। The Lord did not desire that Joseph must tell the cupbearer that he must be thoughtful of him and he must recommend him to Pharaoh. परमेश्वर यीशु हमारी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है, उसका आज भी हाथ छोटा नहीं है। Our God is well able to meet every need of us. His hand has not fallen short that He cannot meet us at the वो point नहीं of our चाहता need. कि आपके आंसू किसी इंसान के चरणों में गिरे, वो चाहता है उसके आंसू उसके चरणों में गिरे। Our God doesn't desire us that we must shed our tears in the presence of any people वो at नहीं चाहता anyone's कि आप feet. हाथ जोड़कर किसी इंसान के सामने विवश होकर गिड़गिड़ाएं। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के चरणों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएं, उसे धन्यवाद दें। The Lord doesn't desire that we must bow our knees before someone and with the folded hands and plead to anyone, but He desires that we must plead only to Him. अब बाइबल में दानियल के जीवन को देखिए। In the Bible you can look at the life पहले of अध्याय Daniel. से लेके छठे अध्याय तक संघर्ष पे संघर्ष हुआ है उनके जीवन Right में। from chapter 1 to chapter 6 they had encountered severe struggles क्या in their उनका life. विश्वास गिर गया? क्या वे पीछे हटे? क्या But did Daniel and his companions drift away from their faith? हर एक परीक्षा समस्याओं के अंदर परमेश्वर ने उनके लिए एक आशीष रखी हैं। In every trial
and difficult situation, God had kept his blessings for आप them. देखिए ना, उनका ओधा बढ़ते गया है। And we see in their lives that the Lord began to elevate them. अब 6ठे अध्याय के अंदर तो परमेश्वर 3 लोगों के ऊपर उसे मुखिया बनाना चाहता है, मतलब राजा के बाद वो पूरे राज्य के ऊपर नियंत्रण रखे, ये आशीष परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। And we find in chapter 6 that God had elevated Daniel to such a position that he was the second most powerful person after the king in that land. यस, अगर आप दानियल स्वर्ग में जाएंगे, दानियल से पूछे, दानियल आपसे कहेगा समस्या और परीक्षा मेरे जीवन में थी, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, मुझे डर की बात नहीं थी। वो किसी बात से डरा नहीं, वो किसी बात से पीछे नहीं हटा, उसने उफ और कू और चू तक नहीं की, वो हर एक चीज में चलते गया। वो जानता था मेरे कदम कदम पे मेरे साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर है। When you go to heaven, you can interview Daniel and ask him how was his experience. He will certainly tell you, in all my difficulties and trials, God was with me, and that's the reason why I did not get discouraged. I was not disheartened. It was He who strengthened me at every point of time. He was the one who led me. मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जीवन सब परमेश्वर की योजना में है। Let me tell you, your life is in line according to God's will. जिस परीक्षा, जिस समस्या का, जिस कष्टों का आप सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को भूल रहे हैं। आइए घुटने पे और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने संबंध मनुष्य और परमेश्वर के साथ फिर से एक कर लीजिए और अधिक समय उसे दीजिए। देखिए आप वहां से निकलेंगे और आपको निकालने के लिए भी वो मौका देगा और उसमें से निकालेगा भी, और आपको एक नई आशीष भी मिलेगी। Now is the time that you reconcile yourself to the Lord as well as to the people. Now is the time you get closer to Him and pray more to Him, and definitely the Lord will remove you out of all your troubles, and there's a greater blessing that is awaiting you. क्या पिलाने वाले ने जाके फिरौन के सामने यूसुफ के बारे में बताया है क्या? Did the cupbearer go and recommend about Joseph to Pharaoh? बाइबल के जानकार कहते 1 साल तक वो भूल गया पूरी तौर से। The Bible scholars say that this cupbearer forgot about Joseph आखिर completely यूसुफ for को a year. परमेश्वर पर ही भरोसा करना पड़ा। Finally, Joseph had to believe in the Lord और completely. बाइबल बताती है फिर राजा को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया और जिसके कारण वो डर गया, उसका अर्थ बताने वाला कौन नहीं। तब वो पिलाने वाले को याद आया कि राजा की जेल में यूसुफ नाम का एक लड़का है, और फिर उसे बुलाया जाता। परमेश्वर आपके लिए जो योजना बनाया, जिस योजना में आप हैं, अपने समय में ही पूरा करेगा, अपने समय में ही आपको बढ़ाएगा और अपने समय में ही तुम्हें आशीष देगा। Remember all the plans that the Lord has made for your life. The Lord will bring it to pass in His time. In His time, the Lord will elevate you. In His time, He will exalt you. यस, यूसुफ के जीवन में क्या हो गया? What happened in the life of जब वो Joseph? पिलाने वाला चले गया, When the cupbearer left that अब कोई place, नहीं है, अब कोई नहीं है। there was nobody who was with और him. यूसुफ ये जान गया मैंने पिलाने वाले पे बेवकूफी की है या मैंने उस पे भरोसा किया, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पे हो। That is the time Joseph realized his mistake, that he shouldn't have trusted the cupbearer. Instead of him, he should have completely placed his confidence and trust in the Lord alone. फिर से परमेश्वर यूसुफ के साथ, यूसुफ परमेश्वर के साथ जुड़ गया और वापस वो परमेश्वर पे भरोसा करने लग गया। Once again, Joseph got connected with the Lord, and God walked with him, and he walked with the Lord. और जब परमेश्वर हमें निवास कराता है, छुटकारा देता है, एक बड़ी आशीष के साथ हमें वहां से निकालता है। When God delivers us, He delivers us with a huge blessing. और बाइबल बताती है यूसुफ एक बड़े ओहदे पे गया जहां पे परमेश्वर उसे बिठाना चाहता था। And the Bible tells us God elevated him to a high position, the position that God had desired him to have in his life. देखिए परमेश्वर यूसुफ के जीवन को किस प्रकार बना रहा है। See how God is shaping Joseph's जब हम life. प्रार्थना में चलते हैं, टूटते हैं, आग में, परीक्षाओं, समस्या में से गुजरते, कष्टों में से गुजरते, हमारा जीवन परमेश्वर का कैसे बदलते जाता है। When we go through troubles in our life, when we are walking through fire, that is the time our life gets completely changed, and that is the time we walk closer to प्रभु the के Lord. लोगों मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर पे ही भरोसा रखें, People of God, let me उसे encourage you याद to करें। trust Him हालेलुया, alone. उसने आपके लिए Remember बड़े Him. बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। He has done mighty and amazing things for उसने you. उद्धार का वस्त्र आपको पहनाया है। He has given you robes of उसने आपके salvation. तमाम पाप अपराधों को क्षमा कर दिया है। He has forgiven all your sins and iniquities. उसने आपको अपना बेटा बेटी करके स्वीकारा है। The Lord has accepted you as His son and His daughter. अपने इस महान पवित्र स्थान में आके आराधना करने का मौका दिया है। And God has given you the privilege to worship Him in His अगर आप उसकी sanctuary. सेवा कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। If you are ministering to the Lord, then it is truly a great उसने आपको privilege in your पवित्र आत्मा life. दिया, अपना अनुग्रह की दृष्टि में उसने आपको
आपको रखा है। If the Lord has blessed you with His Holy Spirit, then truly the Lord's favor rests upon परमेश्वर को you. हम धन्यवाद दें। Let us thank the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया के बारे में। Let me tell you about Elijah. जब परमेश्वर ने उसे करित नाले के पास रखा और कहा मैं कौवे के द्वारा मैं तुझे रोटी खिलाया करूंगा। We know that the Lord desired him to be at a particular place, and the Lord desired that he would feed him रोज ये through the कौवा जो है ravens. आहाब के मेस में से जहाँ खाना बनता है वहां पे से एक रोटी और एक मांस का टुकड़ा लेकर वो एलिया के पास आया करता था। And we know that the crow every day without fail he would bring food for Elijah from the pantry of Ahab. अब वो कितने महीने गया कितने साल गया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि उसने बराबर उसको समय पे रोटी खिलाई है और मांस का टुकड़ा खिलाया है। We don't know for how long it happened as such, but every day without fail it went on and on. कौवा मांस का बड़ा भूखा होता है, And we all know that the crows love लेकिन to eat परमेश्वर flesh. ने जो आज्ञा दी उसके लिए वो रोटी और मांस को नहीं खाता था, चुपचाप ले जाके दिया करता था। But because the Lord had commanded the crow to feed Elijah, that's the reason why the crow would not eat the meat that was supposed to be given to और उसके Elijah. सारे दोस्त लोग कहते होंगे अरे तू ये क्या कर रहा हो, हम मिलकर पार्टी कर रहे हैं। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, मुझे उसके भक्त को जाकर ये रोटी और मांस का टुकड़ा खिलाना है। Perhaps when this particular crow would be taking the meal for Elijah, perhaps the other crow, his friends would have told him, come, let's enjoy, let's सर have a हमारे party. जीवन के अंदर अगर हमें रोज मांस का टुकड़ा और रोटी मिलने लग जाए, रोज मांस का टुकड़ा और रोटी मिलने लगेगा, रोज मांस का तीनों वक्त चारों वक्त पूरे 24 घंटे में मिलने लगेगा, चिकन बिरयानी ये सब मिलने लग जाए, तो सर थोड़े समय के बाद हम जो धन्यवाद देते हैं वो धन्यवाद भी देना हम बंद कर देंगे। सिर्फ हम खाना हम खाते रहेंगे, परमेश्वर को भूल जाएंगे कि कहाँ से आ रहा है, हम खाने में मग्न हो जाएंगे। Suppose if we were to beat all throughout the day, 3 times a day or even 4 times, we'll forget the Lord and we'll just on eating. और शायद मैं सोचता हूँ कि एलिया खाने में इतना व्यस्त होगा कि धन्यवाद और प्रभु को याद करना, उसने परमेश्वर को याद करना भूल गया। इसलिए परमेश्वर ने एक दिन कहा ओहो तेरे और मांस के ऊपर है क्या, उसने आने वाले कौवे के मुंह से आने वाले रोटी और मांस को और उसने कौवे को ही बंद कर दिया। थोड़े समय के बाद एलिया को याद आया अरे अभी तो कुछ नहीं, फास्टिंग चालू हो गई। उसने परमेश्वर को याद किया, फिर परमेश्वर ने उसे वहां से सारपात के गांव में उस विधवा के पास भेजा। Elijah was so used to this crow getting him food all the time that he forgot to thank the Lord. He began to depend more on the crow for being his provider than on the Lord. And finally the Lord decided that he has to stop the crow from feeding him. And that is the time when Elijah began to look to the Lord. And then the Lord told him that he must go to the village of Zarephath where he had ordered a widow to feed him. आप परमेश्वर के सेवक हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप विश्वासी गण हैं, कोई भी हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपको निकाला है, परमेश्वर आपको चला रहा है, अगर आप परमेश्वर को कुछ समय स्मरण करना बंद कर दें तो आपके जीवन में परीक्षा समस्या और कष्ट आ जाएंगे। इसलिए नहीं आप बिखर जाएं, इसलिए आप वापस से उसे याद करें, हर एक दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। Remember one thing, if you are a minister of God, you are a child of God, and if you have forgotten the Lord, then that is the time the Lord permits certain problems to occur in your life, not to destroy you, but so that in the midst of all your troubles, you would cling on to the Lord, you would remember Him. प्रभु के लोगों मैं कहना चाहता हूँ, यीशु आपके जीवन में कष्ट समस्या परीक्षा को भेजकर वो आनंदित नहीं होता है। Let me tell you, the Lord Jesus Christ is not happy when He permits any kind of problems or suffering in your life. लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य है, यदि आप परीक्षा समस्या और कष्टों का सामना न करें तो आप उसे स्मरण नहीं करते। But also remember one thing, if you are not to go through any kind of problems or sufferings in your life, then you will not think about the स्मरण Lord. करने के लिए सारी चीजें आपके जीवन में आती हैं। The Lord does allow all such things to happen in your life so that you would remember और जब Him. आप उसे स्मरण करते हैं, याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, When you remember Him, when you are thoughtful of Him, when you thank Him, तो हमारी समस्या छुपे रूप में एक आशीष के तौर में हमें मिलती है। then that is the time even our problems turn into a blessing for us. कोई है जो कहे आमेन। Is there someone who will say और मैं amen with विश्वास me? कर रहा हूँ इस सुबह में किसी न किसी से परमेश्वर बात कर रहा है। I believe that certainly the Lord is speaking to someone right now. यस, आप धन्यवाद देना और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को वापस बना लीजिए। Yes, just thank the Lord and get your relationship right with the Lord. ओके, आगे हम
चलते हैं और जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बनता है तो परमेश्वर हमारे जीवन को किस तौर से आत्मिक तौर में बनाते जाता है, देखते हैं हम उसने यूसुफ के जीवन को कैसे बनाया। When we get our life right with the Lord, that is the time the Lord begins to bless us, and we can see the same thing through the life of Joseph. क्योंकि बाइबल बोलते है जो मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, वे देखो सब नए हो गए। Because the Bible tells us very clearly, any man who is in Christ, he is a new creation. All things are gone away. Everything is new. पौलुस ये अनुभव को लिखता है, Paul wrote it out of his own कुरिन्थ की experience. कलीसिया में लिखता है और कहता है यहाँ पे, And he addressed it to the church at Corinth. क्योंकि जैसे पौलुस अपने जीवन के बारे में कह रहा हो और उसका जीवन जब उसने मसीह को दिया वो पूरी नई सृष्टि बन गया, पुरानी बातें, पुरानी हैबिट्स, पुरानी चीजें उसके जीवन में से निकल गया, पूरा न्यू ब्रांड यीशु के लिए बन गया। When Paul gave his life to the Lord Jesus Christ, that is the time his life completely changed. His life became a brand new life. He had a new beginning in his life. पुरानी हैबिट्स, पुरानी चीजें, पुरानी सब चीजें खत्म हो जाती है मसीह के अंदर आने में। After coming into the Lord, after being a part of the Lord Jesus Christ, old habits get away from our life आपके and everything new happens in our आपके life. सोच विचार बदल जाते हैं, There's a change in our आपका thought व्यवहार बदल process. जाता है, आपका बोलना बदल जाता है, आपका देखना बदल जाता है, आपका सुनना बदल जाता है। There is a change in our perception. There's a change in our behavior. There is a change in the entire area of our life. यदि ऐसा नहीं है तो आप नई सृष्टि अभी तक नहीं बने हैं। If there has not been any change in your life, that means you are not a new यदि creation. आप में ये परिवर्तन नहीं है तो आपने अभी तक अपना जीवन मसीह को नहीं दिया है सही तौर से। If there is no transformation in your life, it means that you haven't surrendered your life completely to the Lord in a true sense. यूसुफ के जीवन को देखिए, परमेश्वर ने कैसे अग्नि की भट्टी में डाल डालकर उसके जीवन और स्वभाव को पूरी तौर से बदल दिया है। Look at the life of Joseph, how much the Lord sent him through fiery trials, and it was the Lord who tested him and sanctified him. बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। The Bible tells us, pray for your enemies. क्या आपने सताने वालों के लिए आप सताने वालों से आप प्रेम करेंगे या उनकी सहायता करेंगे या प्रार्थना करेंगे? Will you love your enemies? Will you help them? कुछ तो लोग हैं ऐसे कहेंगे मर जाए, ये जा रहा है वापस ना आए, इसका बुरा हो जाए, इसका घर जल जाए, ये नष्ट हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी हड्डियां टूट जाए। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, इस प्रकार से हम शाप देते हैं उन्हें। Many a times we curse the people who have hurted us, and we say, may this person die in an accident, may his house be destroyed in fire, may something evil happen to him. यूसुफ के जीवन की यात्रा में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। In the life journey of Joseph, many such things happened. अपने भाइयों से प्रेम करना, उन्हें भोजन खिलाना, अपने पिता से संदेश लाना, ले जाना, कभी उसने चुगली नहीं की अपने भाइयों की। इतना स्नेह प्यार करने के बावजूद उसके भाइयों ने उसके साथ दुष्टता की है, उसे खड्डे में डाला, फिर इस्माइलियों हाथों में बेच दिया। फिर उसके बाद पोतीफर के घर में उसने इतनी मेहनत की और उसने प्रार्थना की, उसके द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी, वहां पर उस पर इल्जाम लगा के उसे बंदी गृह में डाला गया है। We know about Joseph that he loved his brothers a lot. He would always help them, and he followed the instructions of his father. But all the time his brothers were envious of him. They were wicked towards him, and we know how wickedly they dealt with him, how they sold him, and how he landed up in the house of Potiphar. क्या And through प्रभु his के लोग prayers, आज कहोगे कि आप मसीह मुझ में हैं, मैं मसीह में हूँ? through his prayers, the house of Potiphar was blessed. But again, there he was falsely accused. अगर आपके जीवन में मसीह है तो आप कहोगे हे पिता इन्हें क्षमा करिए, क्या कर रहे नहीं जानते। Can you say that Christ is in me, and can you say, Lord, forgive them? आपके मुंह से एक नहीं कहे पिता इन्हें क्षमा कर। Can you utter these words, Lord, forgive them? आइए यूसुफ के जीवन में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसके 40वें अध्याय और 15वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Genesis 40 verse 15 has to say. यस, क्योंकि सचमुच क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया है, चुरा कर लाया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं कोई किया ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला इस जाऊं। कारागृह में डाला जाऊं। देखिए यहाँ पर यूसुफ एक झूठ बोल रहा है। Here we find that Joseph is saying a lie. उस पिलाने वाले के सामने अपने आप को किस तरह से वो पेश कर रहा है। Look at the way he's presenting himself before the cupbearer. वो कहता है मुझे मिस्र से चुरा के लाया गया है। He said, I was stolen away out of the land of क्या the बाइबल Hebrews. कहती है सच में उसे चुरा के लाया गया है? But was he truly stolen?
यहाँ पर हम एक मुख्य बात को देखते हैं, यूसुफ ने बड़े सावधानी से अपने भाइयों और पोतीफर की पत्नी की कोई बुराई ना की है, लेकिन उनको पर उसने पर्दा डाल दिया। इसको कहते हैं प्रेम। हालेलुया। प्रेम बहुत सारे पापों को ढक देता है। Look how careful was Joseph in his speech. He did not wanted to put any blame on his brothers or on Potiphar's wife, and that's the reason why, to cover up their mistakes, because he loved them. That's the reason why he says so. ना तो उसने अपने भाइयों की बुराई की है, He neither complained about his brothers. ना ही उसने पोतीफर की पत्नी की बुराई की है He did not speak evil about his brothers कि nor about मुझे यहाँ पे Potiphar's डालने wife. के पीछे का कारण क्या है करके। He did not tell the reason why he landed up in the prison over there. इसे कहते हैं सिद्ध प्रेम। This is known as perfect love. जब इंसान बदल जाता है तो उसके सोच विचार बदल जाते हैं, When a person is changed, even his thoughts and perspective क्योंकि changes. पिलाने वाले व्यक्ति को अपने आप को छुड़ाने के लिए फिर उनके सामने अगर दवाई देनी है कि पूरे तौर से निर्दोष है, तो उसे पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, तभी तो एक न्याय करने वाला एक न्याय करेगा और फिर वहां से उसे रिहा करेगा। Now the cupbearer needed to know this part of the story. Unless and until if he were not to know, how would he go and speak about Joseph to Pharaoh? और ये तो एक स्वाभाविक बात थी कि इसके विषय में ऐसा करना यूसुफ के लिए कठिन था, This was something very natural, that it was difficult for क्योंकि Joseph to do so. क्योंकि इसी के ऊपर यूसुफ का भविष्य टिका हुआ था। Because his entire future was dependent upon this man. लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ ने किस प्रकार इस विषय को उस पिलाने वाले के सामने रखा है। But still here we find Joseph handled this matter so beautifully in front of the देखिए वो cupbearer. कहता है कि मुझे वहां से चुरा के लेके आए हैं, वो कहता है। And he says that I was stolen from the land of the Hebrews. उसने अपने भाई को पकड़ाने के लिए कोई भी एक अक्षर या एक भी लफ्ज उसने गलत नहीं कहा है। He did not utter a single word to accuse his brothers. हालांकि बाइबल बताती है कि उन्होंने उसे उस गड्ढे के अंदर डाला, क्रूरता की और उसे बेच डाला ये इस्माइलियों के हाथ में। In fact, we know that his brothers sold him to the Ishmaelites. They were the ones who put him into the pit, and they were the ones who did all kind of wrong things, cruel things to him. ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा। But still he did not speak one word against his brothers. उसने अपने मुंह को बंद रखा है। He kept his mouth shut. उसने अपने मुंह को बंद रखा है। He held his peace. यहाँ पर वो शांत हो गया है। वो Here he was quiet. यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कोई काम उसने नहीं किया जिसके कारण वो कहता है कि मैंने यहाँ पे भी आने के बाद ऐसा कोई काम जिसके कारण मुझे कारागार में डाला जाए। And further he says, I haven't done anything wrong due to which I should land up in this prison. यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसने पोतीफर की पत्नी के ऊपर कोई दोष शब्द नहीं लगाए हैं। Again we find him that he did not accuse Potiphar's wife at all. यस, इस प्रकार उसका जीवन हम बदला हुआ देखते हैं। From this we can see that his life was changed. दोस्तों, मुझे सुनने वाले लोगों में अंत के इस कुछ शब्द कह के मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। People of God, listen carefully, and then I'll be closing the क्या आप sermon. चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि और अनुग्रह आप पे बना रहे? Do you desire the grace and the mercy of God should rest over तो your फिर life? आपको दूसरों को क्षमा करना होगा और ये सीखना पड़ेगा आपको। Then you must learn to forgive others. You have no other choice. यदि आप दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमें मुंह खोलकर फिर संसार भर में जाकर कहीं भी बताने की आवश्यकता नहीं है। And remember, if you have forgiven them, then you need not speak about those people to anybody यदि else. आज भी आप दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने आज भी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है। If you are still speaking ill about all those people, then it means that you haven't truly forgiven them. हम यूसुफ से सीखें, एक निर्णय लेकर कि परमेश्वर ने दूसरों को मेरे लिए या मेरे बारे में कौन सी बात मैं करूं, ये इस चीज को याद रखना है हमें। From Joseph we must learn what should I speak about others and how should I speak. जब आप मुंह खोलते हैं, जो आपके हृदय में है वही हृदय में से आपके मुंह में आ जाता है। Whatever things are stored in your heart, all those things come out of your mouth. इसलिए बाइबल बोलती है जो मुंह में भरा, मन में भरा है, वो आपके मुंह से आ जाएगा। And that's the reason why even the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. क्षमा न करने वाली आत्माएं ये जो हैं हमें घेर लेती हैं, हमारी तमाम स्वर्गीय आशीषों को रोक देती हैं। The unforgiving spirit surrounds us, and it is this unforgiving spirit that stops all our heavenly क्योंकि blessings. परमेश्वर का वचन कहता है अपने भाइयों की बदनामी
दूसरों से ना करें। Because the word of the Lord tells us that we must not criticize our brothers to others. और जो अपने भाई की बदनामी करता है, दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है। And the one who accuses his brothers also accuses the law of God. या फिर वो व्यवस्था पे दोष लगाता है। In other words, he's pointing fingers at the law of God. और यदि हम व्यवस्था पे दोष लगाते हैं तो हम व्यवस्था पे नहीं चलते हैं, हम उसके हाकिम ठहरे। And if we are doing so, then we are not abiding by the word of God. ये बात, ये वचन जो है हमें भयभीत करता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था मसीह है। All these words terrifies our heart, because let us remember Jesus Christ himself is the इसलिए मेरे law of God अजीजों, for ये याद us. रखना है, जब हम अपने भाई बहनों पे दोष लगाते हैं तो हम हमारे मसीह की बदनामी करते हैं। People of God, remember one thing: whenever you accuse your brothers, whenever you speak ill about them, you are accusing the Lord Jesus Christ. You are speaking ill about हम him. नहीं जानते कि यूसुफ ने कैसे ये सबक सीखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने ये सीखा। आज आपके मेरे लिए उपलब्धता है, हमारे लिए पास्टर है, अच्छा चर्च है, बाइबल है, अच्छी किताबें हम पढ़ सकते हैं, इंटरनेट खोल सकते हैं, उस पे से हम लोग कई आत्मिक चीजें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन यूसुफ के समय में ये सब ना होते हुए भी कितनी आत्मिक बातें उसने सीखी, हम उसका अनुसरण कर सकते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। We don't know how did Joseph learn the spiritual principle in his life. He did not have the Lord Jesus Christ during his times, but still he was able to learn the spiritual lesson. And we in this generation are so blessed to have all the resources that is available to us at our fingertips. But in spite of all these things, we are not doing so. जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, इस पे हमारा आत्मिक जीवन निर्धारित है या आधारित है उस पे। Let us remember one thing: the way in which we forgive others defines our spiritual stature in Christ. और क्रूस का संदेश भी यही है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। And even the message of the cross is, "Oh Father, forgive them." यस, प्रभु से हम आशीष पाना चाहते हैं तो आज हम अपने उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्हें हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। If we desire to seek blessings from the Lord, then we need to forgive those people. हाँ, ये परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। May the Lord bless you through these words. दो चीजें हम लोग ने सीखी है There are आज। two things that we have learned यूसुफ के today बारे में हम लोग ने देखा, from the life of Joseph. हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। First thing is that we must remember God. समस्या, दुख, कष्ट जब हमारे जीवन के अंदर आ रहे हैं तो इसके लिए कि हमें बिखारने के लिए नहीं है, हमें परमेश्वर को स्मरण करना है और धन्यवाद देना है। All the trials and sufferings in our life are permitted not to scatter us, but that we would remember the Lord. और जब हम मसीह के अंदर नई सृष्टि बन गए तो पुरानी चीजें बीत जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। And now that we are in Christ, we are a new creation and all things have gone आज भी away. हमारे अंदर क्षमा करने की आत्मा नहीं है, कटुपना है, आज भी हमारे अंदर बैर है, तो हम स्वर्गीय आशीषों से सामर्थ्य से कम नहीं भरेंगे, सब हमसे अलग रहेगी। आज ही इसे हम छोड़ दें और आगे चलें, क्योंकि आने वाला जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई बड़ा खूबसूरत है। ये जीवन बहुत आनंददायी आपके लिए होगा। If we have spirit of bitterness, unforgiveness, hatred in our life, then definitely we won't be able to get any kind of blessings. Remember, there are many beautiful things, the blessings that the Lord has kept in store for us. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष में करे। May the Lord bless you through these words. आइए हम प्रार्थना करते Let हैं। us pray. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति और महिमा गौरव आदर करता हूँ प्रभु। Father, I thank you. I give you इन praise and वचनों के लिए glory. मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। Lord, I thank you for these और words. पिता परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में गहराई तक जाए पिता परमेश्वर। Lord, let this word sink into our heart in a deep manner. पिता तू चाहता है कि हम तुझे स्मरण करें पिता Lord, परमेश्वर। you desire that we must remember you. हम किसी इंसान पर, किसी ताकत, शक्ति या पैसों पे या परमेश्वर किसी इंसानों पर हम विश्वास ना करें। Lord, we must not place our faith or our trust in हमें any अनुग्रह people कर, or दया कर, position. कृपा कर हम सदा तुझे याद करें। Give us your grace and your mercy, O और Lord, so पिता मैं that आज we उन that लोगों would के लिए remember प्रार्थना you. करता हूँ जो परीक्षा, समस्या और कष्टों के अंदर हैं Lord, परमेश्वर। I pray for all those people who are going through problems and अगर वो sufferings in विश्वास their से life. पीछे हट गए हैं तो वो तुझे याद करे प्रभु, उन्हें बल दे, ताकत दे, पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ दे। If they have drifted from their faith, Lord, strengthen them. Holy Spirit, encourage them. उनके घुटनों को मजबूत कर ताकि वे तेरी और बैठकर तुझे धन्यवाद दें। Strengthen their knees, O Lord, so that once again they would seek you and they would pray to जैसे you. यूसुफ के जीवन को तूने एक बड़े परिवर्तन से बदला वैसे हमारे जीवन को तू बदल परमेश्वर। As you brought about a great transformation in the life of Joseph, in the similar जो manner, चीजें bring a हमारे अंदर transformation पसंद in नहीं our आज life. पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से हट जाएं। Let all those things that
that you don't like in our life, let it be removed प्रभु आज completely हमें from our मांस life. का हृदय दे, अगर पत्थर का हृदय है तो मांस का हृदय दे परमेश्वर। Lord, remove the heart of stone and grant us a heart of flesh. यदि आज हमने तेरी आवाज, तेरी पवित्र आत्मा की आवाज को सुना तो हम हमारे हृदय को कठोर न करें। Lord, if you have heard the voice of your Holy Spirit, help us, Lord, so that we would कई not बार harden पिता हम our तेरे hearts. वचनों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। Lord, many at times we ignore your words. तेरा वचन हमारे मनों को छेदे, भेदे परमेश्वर। Let your word, O Lord, penetrate into our heart deeply, O जहाँ हमें Lord. सुधार की जरूरत है हम वहाँ अपना सुधार करें और हमारा समर्पण करें। Lord, wherever we need correction in our life, Lord, help us, Lord, to correct हम ourselves, मसीह O में, Lord. मसीह हम में रहे। We are in Christ Jesus and help us, Lord, to प्रभु abide in अपने Him. आप को हम तेरे लहू में छुपाते हैं। Lord, we plead the blood of सारी Jesus महिमा, over गौरव, us. आदर मैं आपको देता हूँ। I give you all the जितने लोग praise सुन and the रहे हैं प्रभु, glory. आपने उनसे बातें की, उन्हें आशीष में किया, धन्यवाद I परमेश्वर। thank you, Lord, for blessing all the listeners and speaking इस to कठिन them. समय में पिता परमेश्वर हम देख रहे हैं परमेश्वर, केवल एकमात्र हमारी आशा मसीह तू है। Lord, in these difficult times, you alone are our hope, O Jesus. परमेश्वर हम तेरी ओर देखते हैं परमेश्वर। Lord, we look to you. सारी महिमा, गौरव, आदर, स्तुति हम आपको देते हैं। Lord, we give you all the praise and the glory. सारी महिमा, आदर आपको देते हैं। Lord, all honor and praise be unto you. त्राता यीशु के नाम में In Jesus' name we pray. आमेन। आमेन। और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु जी हमें सुनने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।